कि अगर आप 12th पास हैं तो भी शिक्षक कैसे बन सकते हैं, सरकारी शिक्षक, या आप स्नातक पास है तो भी बन सकते हैं। उम्र का ज्यादा इसमें टेंशन नहीं रहता है। इसलिए आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई ये जो शिक्षक बनते हैं ये कहां कहां शिक्षक बनते, पहले ये तो जान लीजिए। ऐसे बिहार सरकार के अंदर आप देखते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो बीपीएससी टीचर की जो भर्ती आती है इसके माध्यम से बिहार में सरकारी स्कूलों में भर्ती की जाती है शिक्षकों की। लेकिन केंद्र सरकार भी भर्तियां निकालती है और बहुत सारे भर्तियों के बारे में तो लोगों को पता भी नहीं चलता है। जैसे आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन चलने वाला जो स्कूल है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित होता है, केंद्रीय विद्यालय, ये थोड़ा फेमस ज्यादा है। केंद्रीय विद्यालय केवीएस कहते हैं इसको, ये ज्यादा फेमस है, इसको ज्यादा लोग जानते हैं। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सबसे बड़ा सरकारी स्कूल नेटवर्क है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलता है और ये सबसे बड़ा सरकारी स्कूल का नेटवर्क है, जान लीजिए केवीएस। दूसरा, नवोदय विद्यालय, ये ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है, एनवीएस द्वारा संचालित होता है। उसके बाद है सैन्य स्कूल, यह रक्षा मंत्रालय द्वारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में प्रवेश की तैयारी के लिए। आगे देखिएगा, चौथा है आर्मी पब्लिक स्कूल, सेना शिक्षा भवन द्वारा प्रबंधित है ये, और एयरफोर्स स्कूल भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित होता है। तो ये स्कूल है जो सब केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार इसको चलवाती है। तो जब भर्तियां निकलती है तो इसमें भी आप शिक्षक बनते हैं। अब रही बात शिक्षक बनने के लिए प्रोसेस है भैया। शिक्षक बनने के लिए प्रोसेस है, हर साल बिहार की बात करिएगा तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर 12th के बाद कोई है तो वो डीएलएड कर सकता है। डीएलएड जो होता है 2 साल का कोर्स होता है। डीएलएड 2 वर्ष का कोर्स होता है और ये 2 वर्ष का आप अगर कोर्स करते हैं चाहे प्राइवेट कॉलेज से या सरकारी से, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। बिहार का ये तरीका है। प्रवेश परीक्षा पहले पास करना होगा। प्रवेश परीक्षा में अगर पास होते हैं तो आपका एडमिशन होता है। इस प्रवेश परीक्षा जो हर साल होता है, इसके लिए अभी फॉर्म दिसंबर के लास्ट तक आना ही है। फॉर्म में भराएगा दिसंबर के लास्ट तक। 10 जनवरी को तो एडमिट कार्ड मिलेगा और 19 जनवरी से जो कैलेंडर जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि 19 जनवरी से 18 फरवरी तक तो परीक्षा होगी। इसके लिए हम तैयारी भी करवा रहे हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना है? 120। हिंदी कोई ले सकता है या उर्दू 25 नंबर का, मैथमेटिक्स 25 नंबर, साइंस 20 नंबर, सोशल स्टडीज से 20 नंबर 20 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, उतने उतने नंबर का 120 क्वेश्चन 120 नंबर का। इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में 9100 सीट होता है, बाकी जो सीट होते हैं प्राइवेट कॉलेज में 30,800 सीट पर एडमिशन होता है डीएलएड में। अभी पिछले बार वाला का एडमिशन प्रक्रिया चल रहा है। अब जो 2026 से 2028 जो डीएलएड करेंगे उनके लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमने अपने मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर इसको शुरू करवा रखा है। सिर्फ 499 रुपया में सभी सब्जेक्ट के अलग अलग विषय के एक्सपर्ट शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग मैं खुद पढ़ाता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, बाकी दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं कोई भी समस्या हो तो। आइए हम आते हैं आपके मुद्दा पर। अगर आप 12वीं के बाद 12वीं पास करते हैं तो 12वीं आपको 50% अंक के साथ पास करना होगा। अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं, जैसे SC ST में आते हैं, तो 45% से काम चल जाएगा। तो 12th कर लिए। 12th के बाद 2 वर्ष का आप डीएलएड करते हैं। डीएलएड, अच्छा 12th के बाद डायरेक्ट आप बीएड नहीं कर सकते, आप बीएड कर ही नहीं सकते हैं। डीएलएड किए, साथ में इसके बाद आपको क्या करना होगा? सीटेट होता है, साल में 2 बार होता था, लेकिन इस बार एक ही बार हुआ। सीटेट में 2 पेपर होते हैं। इसमें होते हैं एक पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 2 तो आपको पेपर 1 देने की जरूरत होगी। आप पेपर 1 जो होता है 150 अंक का, कितने का होता है? 150 अंक का।
एक ही दिन का परीक्षा होता है, 2 पेपर का ही मतलब नहीं है कि एक भी देना है 2 भी देना है। आप एक पेपर दे सकते हैं। सीटेट का पेपर 1 दे दिए, उसके बाद 150 अंक का हुआ, और पास जो होगा इसमें 90 अंक लाना होगा पास होने के लिए। और जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनको 82 अंक लाना होता है। मान के चलिए कि आपको 90 नंबर लाना है, यानी आप 12th पास है 50% अंकों के साथ। 2 वर्ष का आपने डीएलएड कोर्स किया, 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स किया। जो डीएलएड कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। अब एंट्रेंस एग्जाम होगा, पास करिएगा, तब 2 वर्ष आप पढ़ाई करिएगा। सरकारी कॉलेज में जाइएगा 20,000 रुपया में दोनों साल का हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया लगेगा। सीटेट का पेपर 1 दीजिएगा 150 अंक का, इसमें भी वैसे ही जीके मैथ ये सब पढ़ना रहता है। 90 अंक लाइएगा, पास हो जाइएगा। यह सर्टिफिकेट आजीवन रहेगा, आजीवन। इसकी वैधता आजीवन वैधता रहेगा सीटेट के सर्टिफिकेट का, चाहे डीएलएड का, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, शिक्षक भर्ती आएगी। जैसा कि पीछे मैंने बताया, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, केबीएस के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, किसी का भी, या बिहार सरकार के अंदर या कोई और सरकार के अंदर अगर बहाली निकलती है तो शिक्षक भर्ती जो होगा उस शिक्षक भर्ती में आप बैठ सकते हैं। समझ गए। दूसरा,